राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राधा अष्टमी की। राधा अष्टमी इस साल 2023 में जो है 23 सितंबर दिन शनिवार को मनाई जा रही है। हमारे ब्रज वगैरह में सभी जगह मनाई जा रही है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ जो है 22 सितंबर से हो जा रहा है, लेकिन उदया तिथि में हम इसका व्रत और पूजन और महोत्सव हम मनाएंगे 23 सितंबर दिन शनिवार को। अब इसका वीडियो में प्रश्न ये है, बहुत से लोगों का प्रश्न है कि हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल के रूप में करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन हमारे पास बाल राधा रानी नहीं है या राधा रानी का कोई विग्रह नहीं है, तो हम पूजन कैसे करें। तो देखिए, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। राधा अष्टमी के दिन जो है राधे कृष्ण की युगल जोड़ी की पूजा होती है। यदि आपके पास कोई भी राधे कृष्ण की मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति है, फाइबर की मूर्ति है, तो आप उससे भी राधा रानी और युगल जोड़ी की पूजा जो है उस दिन पूजा आप कर सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही झूले में युगल जोड़ी को बिठाया जाता है। यदि आपके पास पीतल की युगल जोड़ी है, तब तो आप सुबह में जो है उन्हें पंचामृत से स्नान करवाइए। पूजन जैसे आप सुबह करते हैं वैसे ही कीजिए। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, तो लड्डू गोपाल को भी उसी तरह स्नान कराइए और पूजन सुबह में बिल्कुल वैसे ही कीजिए, क्योंकि राधा अष्टमी का जो महोत्सव और उनका जन्मोत्सव है वो हम दोपहर में 12 बजे करते हैं। तो आपके पास अगर ऐसे हैं तो इस प्रकार करिए। यदि नहीं है आपके पास तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आप उस युगल जोड़ी जो मूर्ति आपके पास है उसे आप झूले में बिठाइए। यदि आपके पास कमल का फूल आपको मिल जाता है तो वो अति उत्तम है। कमल का फूल नहीं मिलता है तो गुलाब के फूल से, लाल फूलों से, पीले फूलों से आप उस झूले को सजाइए, उसमें उस युगल जोड़ी को विराजमान करिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि राधा अष्टमी के दिन कुछ लोग 56 भोग भी लगाते हैं। यदि आप 56 भोग ना बना पाएँ तो आप जो है अष्टमी के दिन कम से कम 8 चीज़ों का भोग जरूर लगाएं। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमारी राधा रानी को बेहद और बेहद पसंद है, जिसमें से 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली चीज़, उस दिन ब्रज में मिठाई की दुकानों पे हर जगह अरबी ज़रूर मिलती है, तो आप भी जो है अरबी की जो है दही अरबी बना सकती हैं, सब्जी बना सकती हैं, अरबी का हलवा बना सकती हैं। तो इस प्रकार से आप बनाकर राधा रानी को अरबी का भोग जरूर लगाइए। और दूसरी चीज़, राधा रानी को फलों में चीकू बहुत पसंद है, तो आप चीकू का भोग भी लगाइए। क्योंकि उस दिन राधे कृष्ण दोनों की पूजा होती है, तो आप जो है कढ़ी चावल का भी भोग लगाइए और माखन मिश्री का भी भोग लगाइए, क्योंकि हमारी राधा रानी सबसे पहले माखन मिश्री का भोग स्वयं लगाती थी, उसके बाद हमारे भगवान श्री कृष्ण को लगाती थी, खिलाती थी। तो आप माखन मिश्री भी ज़रूर शामिल कीजिए उसमें। उसके बाद उसमें हमारे भगवान श्री कृष्ण को पेड़े बहुत पसंद है, खीर बहुत पसंद है, हलवा बहुत पसंद है। इस तरह से आप इन 8 चीज़ों का भोग जरूर लगाइए, भले आप 56 भोग बना पाएँ या ना बना पाएँ। तो इस प्रकार से आप 8 चीज़ों का भोग लगाइए। जो भी मूर्ति या विग्रह आपके पास है या आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप उस दिन लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार राधा रानी की तरह कर दिए। उनको नीले रंग के वस्त्र धारण कराइए, उन्हें ओढ़नी उड़ाइए, उन्हें चोटी लगाइए और इस प्रकार से उन्हें राधा रानी बना के भी आप पूजन कर सकते हैं। कुछ लोग कलश की स्थापना करके भी पूजा करते हैं, चौकी पे के बीच में कलश की स्थापना करते हैं, तो वो भी मैंने विधि अपने पहले वीडियो में बता रखी है। आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को सुन सकते हैं। मैं सूक्ष्म में आपको बताती हूँ। कलश के लिए जो है आपको अष्टदल कमल चावल से बनाकर उस पर मिट्टी का या तांबे का कलश रखना होता है। उसके ऊपर आप पंच पल्लव रखिए, आम का या अशोक का। उसके ऊपर ढक्कन रखकर उसके ऊपर राधा रानी को विराजमान किया जाता है। यदि आपके लड्डू गोपाल छोटे हैं या राधा रानी छोटी है, विराजमान हो जाती हैं तो ठीक है। यदि नहीं हो पाती तो आप उनको उसके साथ में रखिए और उस कलश के ऊपर दीपक जला दीजिए। तो इस विधि से भी पूजन किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि यदि हम व्रत नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करें। देखिए, सुबह में व्रत का संकल्प लिया जाता है, क्योंकि संकल्प लेने से ही हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो सुबह में आप नहाकर धोकर स्नान स्वच्छ कर इस बात का संकल्प भी ले सकते हैं कि राधा रानी की पूजा दोपहर 12 बजे में होती है, तो 12 बजे तक का भी आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं राधा रानी का प्रसाद खाकर व्रत का पारण कर दूंगा या कर दूंगी। तो आप इस तरह से भी संकल्प लेके 12 बजे तक भी व्रत कर सकते हैं, या फिर पूरे दिन व्रत करके शाम को सात्विक भोजन जो आपने भोग में बनाया है, कढ़ी चावल, अरबी की सब्जी, खीर, इन सब चीज़ों को खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। तो ये है विधि राधा अष्टमी के पूजन की। यदि आपको जानकारी पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।